ये दोनों में से कौन सा सच है फिर? कभी ये व्यक्ति कहता है तुम अनुभव करता हो, न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई शरीर है, न भौतिक शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। ये शुद्धता है, जैसे मैंने कहा सरलता है। फिर अगले दिन वही व्यक्ति कहता है कि हाँ ऐसे जन्म मृत्यु है और कारण शरीर है और माँ बाप कुछ नक्षत्र वक्षत्र है, कहीं सुना है मैंने। तो मन में यही प्रश्न आएगा कि दोनों में से सच क्या है। वहां पर आपको विवेक का प्रयोग करना है। आत्मज्ञान क्या कहता है, कौन सी चीज मैं हूं, कैसे पहचानूं कि मैं वो नहीं हूं। यहां तो आपने जो लिखा है वो काल्पनिक है, लेकिन जो काल्पनिक नहीं है, जो सच में प्रकट है, जैसे मनोशरीर प्रकट है, वो कल्पना नहीं है। तो क्या वो मैं हूं? ये पूरी विधि जो आपको आत्मज्ञान में बताई गई है जानने की, सत्य जानने की, वो दोबारा करके देखिए, वो विधि दोबारा लगा के देखिए। जब भी आपके मन में प्रश्न आ जाए कि दोनों में से क्या सत्य है, मैं एक ही हो सकता हूँ, या तो अनुभव करता है या फिर ये आना जाना कुछ, तो अपना सत्य स्वरूप देखिए। जैसे ही आप ये जान जाएंगे कि मैं ये सब नहीं हूँ, भले ही आपको ये ना पता हो कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वो अनुभव करता को जाना नहीं जा सकता, वो तो आप हैं, होने की चीज़ है वो। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है कि वो सब मिथ्या है, कल्पना है, आना जाना है, कहीं से सुन लिए मैंने शब्द, कभी देखा तो नहीं। इतना समझ में आते ही सारे प्रश्न बेकार हैं। वास्तविकता क्या है, किसको सच मानूं मैं? तो मानो मत जानो, स्वयं को जानो। और जो स्वयं को जान जाता है उसे कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि वो बुद्धि कहती है बाकी सब तो बेकार है, सुनी सुनाई बातें हैं, मान्यताएं। कुछ मान्यताओं का उपयोग है माया को समझने के लिए, लेकिन आपके सामने वो माया ही प्रकट नहीं है, ना आपको कुछ काम है उससे, तो क्या फायदा उसके बारे में सोच के? अगर आप वो सब पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो मन में और कचरा इकट्ठा होता रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि कोई बुराई नहीं है, वो सब दुनिया भर के दर्शन है, दुनिया भर की मान्यताएं और विज्ञान है, तंत्र ज्ञान है, सुनते रहिए। क्या वो सच मान के उस पर मनन करना जरूरी है? मतलब अभी तक निश्चित नहीं हुआ, आपके लिए निश्चित नहीं हुआ कि मैं क्या हूँ, इसलिए शंका आती है। ये कहते मुक्ति से हम, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ये मुक्ति है। क्यों है ये सब आपके साथ? स्वयं को नहीं जाना है अभी तक। अगर जाना है तो शाब्दिक है, जैसे इन शब्दों को जाना है, आपने अनुभव करता नाम के शब्द को जान लिया है, क्या आपने सत्यापित किया है उसको कि ये सत्य है मेरे लिए? या तो सत्य होना चाहिए तो झूठ होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता हो। या कब आज सत्य कल झूठ, आज मैं अनुभव करता हूँ कल कारण शरीर, परसों मेरे माता पिता है, ये ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सत्य मिला या नहीं, वो सत्य सुनने की चीज नहीं है, सत्य मिलने की चीज है। हो सकता है मैं शब्द से भ्रमित हो रहे हो कि मैं शब्द कभी अनुभव करता के लिए प्रयोग किया जाता है, कभी शरीर के लिए, कभी कुछ और काल्पनिक चीज के लिए। तो ये भी जानने का प्रयास कीजिए, मैं शब्द ही समस्या है। ज्ञान होने के बाद मैं शब्द अर्थहीन है, इसको अर्थ देना पड़ता है, और हम अर्थ देते हैं उसको कि अब अपनी पहचान अनुभवकर्ता से बना लो। मैं अनुभव करता हूँ और इसी में स्थित रहो, फिर उसको हटाना नहीं है उस पहचान को बार बार। अगर ना बनाए आप पहचान किसी से तो और अच्छा है, लेकिन एक आम आदमी वो नहीं कर सकता, उसको कुछ न कुछ चाहिए कि मैं हूँ क्या, फिर मैं हूँ भी या नहीं, तो उसको कुछ दे दिया गया है। अगर आप अद्वैत तक पहुंच गए हैं, एकता का ज्ञान हुआ है आपको, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं की पहचान वहां पहुंच जाती है ब्रह्म तक। वो पूरी तरह अर्थहीन है, क्योंकि वो तो फिर सब कुछ मैं ही हूँ। फिर अब यहाँ पे मौन ही पहचान है, तो वो साधना भी नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि किससे पहचान बनाने की साधना होगी फिर? क्योंकि ब्रह्म तो कोई वस्तु नहीं है या कोई धारणा तो है नहीं, तो तत्व से पहचान बनाना जरूरी है मनुष्य के लिए। मैं शब्द को बड़ा कर देना है, शुद्ध कर देना है, उसको अच्छा अर्थ देना है, नहीं तो वो ऐसे घूमता रहेगा। कारण शरीर मेरा है, मुझसे कोई संबंधित है क्या? मेरे माता पिता है क्या? मेरा प्रारब्ध है क्या? मेरे कर्म है? ये मैं जो है वो अपनी स्थिति नीचे की ओर ले आएगा, अगर आपने उसको बांध के नहीं रखा अनुभव करता पे। तो जब भी वो नीचे की ओर आने लगे, आपको साक्षी भाव में आना है, मैं साक्षी हूँ, ये सब नहीं। ये क्यों होगा? जब ये निश्चित नहीं हुआ कि मैं क्या हूं। अभी भी वो सुई घूम रही है इधर उधर, मैं की घड़ी में जो
मीटर में जो सुई दिखाई गई थी वो कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे ही आप कहीं सुन लेंगे एक शब्द, मैं इस सूक्ष्म लोक में गया था, ये सूक्ष्म शरीर था, अब मैं की स्थिति वहाँ हो गई। मैं वो हूँ जो सूक्ष्म है, जो इस लोक में जाता है, मैं उस लोक में जाता है, मृत्यु के बाद वहाँ जाता है, वो मैं हूँ। ऐसा क्यों हुआ? मैं अपनी पहचान वापस क्यों हो गई? क्योंकि पहला वाला भुला दिया गया कि मैं अनुभव करता हूँ। ये भी कहीं सुना था मैंने, छोड़ो, आज तो मैं सूक्ष्म हूँ। तो ऐसा जब होने लगे तो मान सकते हैं कि अज्ञान है। तो हाँ, ये सब आपके साथ चलता रहेगा, आप मुक्त नहीं होंगे जब तक अज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बताइए कि आप में बंधन क्या है इस समय? आप कौन से बंधन में हैं और आपके साथ क्या चल रहा है? कौन सी चीज़ आपसे बंधी हुई चल रही है? सोच के बताइए। यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, केवल कहीं से सुन लिया था कि मैं मुक्त हूँ, मैं सदा हूँ, वो नहीं लिख देना है। जांच के बताइए, देख के बताइए कौन सा बंधन है। अगर है तो वो दूर कर दिया जाएगा, आपको चिंता किस बात की है? आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, आपके गुरु हैं, सारी परंपरा है। अब आपको कोई बंधन में रहने नहीं देगा, मुक्त कर देगा। अपना लक्ष्य ज्ञान बनाइए। ज्ञान होते ही सब अपने आप पटरी पे आ जाता है। क्या जानना है? मेरे लिए क्या बचा है? अभी कौन सी चीज़ बच गई जो मेरे अनुभव और मेरी बुद्धि के द्वारा सत्य साबित नहीं हुई? और अगर कुछ बच गया है तो यहाँ सत्संग में पूछना है। मैंने कहा ना, सारा कुरुक्षेत्र है, आपको वो अज्ञान से मुक्त करवा देंगे। अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है। ऐसे प्रतीत होता है कि ये सब हो रहा है, ज्ञान के परिणाम प्रतीत होते हैं। तो जो परिणामों के पीछे भाग रहा है वो किसी भ्रम के पीछे भाग रहा है। जो ज्ञान में स्थित है वो किसी भ्रम के पीछे नहीं है, वो किसी के पीछे भाग नहीं रहा, वो अपने होने में आनंदित है। जब भी कुछ और आ जाए ज्ञान की जगह मन में, तो वापस शुरू कीजिए कि ये बताया गया था, मुझे अनुभव करता है, ऐसा कुछ होता भी है या नहीं? सब लोग कह रहे थे कि मैं ब्रह्म हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं आज ब्रह्म? कहाँ पे समस्या है मेरे ब्रह्म होने में? ये क्या है? मनन। और केवल प्रश्न पूछ के बैठ नहीं जाना है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। आपको अपने अनुभव में छानना है, अपने अनुभव में देखने का प्रयास करना है क्या सत्य है। विवेक, बुद्धि, तर्क, प्रमाण, ये सही साधना है मेरे हिसाब से। बाकी सब तो किसी काम का नहीं है। और जो आपने प्रमाणित कर लिया है उसे याद रखना है। हाँ, किसी ने कहा था ऐसा है, मैं मुक्त हूँ पहले से। इस किताब में तो लिखा है कि सब ब्रह्म है, सभी लोग ब्रह्म है, ऐसा लिखा है, मैं भी हूँगा। एक कार्यक्रम में भी यही बताया गया था, प्रमाणित हो गया। देखिए, मन ऐसा कहेगा। ये क्या है? बुद्धि नहीं चल रही है, इसका अर्थ मेरे अनुभव में क्या है और क्या वो तार्किक है? ये देखिए, ज्ञान मार्ग पूरी तरह से अनुभव आधारित है, शाब्दिक नहीं है। शब्द संकेत करते हैं, शब्द सत्य नहीं है। शब्द सत्य की ओर संकेत है। सत्य क्या है वो आपको देखना है अपनी बुद्धि से। मैं स्वयं को कैसे देखूं? वो दिखेगा नहीं। केवल अज्ञान दिखेगा। यहाँ भी मेरी मान्यता है, वहाँ भी मेरी कल्पना है, ये भी मैंने सुना ही था, वो भी शब्द ही है, यही दिखेगा। देखिए, ये भी नहीं, वो भी नहीं, नेति नेति, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यही विवेक है। और फिर जो है वो रह जाता है। शुद्धिकरण है एक प्रकार का, है ना? जैसे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया है। जो जो भी वो अनावश्यक है वो निकालते जाते हैं उसमें से, बाद में घी बच जाता है। तो उसका तत्व, उसका सार बच जाता है, जो भी है उसका। इसी प्रकार ज्ञान वही है। सब जो भी अनावश्यक है, जो सुन लिया कहीं से, शब्दों का पहाड़ इकट्ठा किया है, वो सब त्यागने के बाद क्या बच जाता है? ज्ञान। उसी को ज्ञान कह सकते हैं हम, जो कि नकारात्मक ज्ञान है। एक तरह की अज्ञेयता है। अज्ञेयता ही कहती है कि अब कुछ भी नहीं जानने का। तो अज्ञेयता और पूर्ण ज्ञान एक ही चीज़ है। अब पूर्ण हो गया, सब जान लिया। जैसे घेरे पर आप चलेंगे तो जहाँ से शुरू किया तो वहीं आ जाएंगे। तो जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर आ जाएंगे, दोनों एक ही है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग है, आप जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि आपने सब सुन लिया, सत्यापन कर लिया, परीक्षा हो गई, फिर वो शंका क्यों आ गई? अशुद्धि। ये भी बताया गया है कार्यक्रम में कि ऐसा होगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें ये समस्याएं ना आए। देह भाव, शरीर भाव आ जाएगा,
यहाँ तक कि ये भी हो जाएगा कि वही व्यक्ति जिसने 10 वीडियो ज्ञान मार्ग के सुने हैं, वो एक वीडियो किसी और मार्ग का सुन लेता है, उसे सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? पहली बात तो ये कि उसको हुआ नहीं था। सुनने मात्र से ज्ञान होता नहीं है, उसे कुछ हुआ नहीं था। जैसे उसने वीडियो स्मृति में भर लिए थे, वैसे ही वो नया जो आया दूसरे मार्ग का वीडियो, जहाँ पे गुरु कुछ और बता रहा है, वो भी स्मृति में भर गया। अब वो तीसरा जब वीडियो आएगा अगले हफ्ते, वो भी ऐसे ही होगा, वो भी भर जाएगा स्मृति में। जो दूसरा वीडियो सत्य कह रहा था वो भी सत्य नहीं होगा। अब केवल उलझन होगी, अब केवल विवाद होगा, वाद विवाद मन के अंदर ही। ये है, वो है, ये ऐसा है, इसने इसको सत्य कहा, उसने उसको सत्य कहा। अब ये कभी कभी मनोविकार हो जाता है। मेरे घर वाले कहते हैं सत्य है, मेरे समाज वाले कहते हैं सत्य है, मेरी भलाई इसी में है कि इसी को मानूं, और वो व्यक्ति इसको मान लेता है सत्य। अधिकतर जनता ऐसी ही है। फिर जो नया कुछ सुनेंगे तो वो अपनी मान्यता से उसको की तुलना करेंगे। मैंने क्या माना है पहले देखता हूँ, मैंने किसको सत्य माना था। अच्छा, ये वो नहीं कह रहा है जो मैंने माना है, तो वो गलत है। फिर वो व्यक्ति जो कह रहा है वो गलत है, वो झूठ है, वो पाखंडी है गुरु। ऐसे हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि अब उसमें डर आ गया कहीं मैं अपनी मान्यता छोड़ न दूँ, मेरा क्या होगा। तो ये ज्ञान नहीं है, ये साधना नहीं है, ये व्यक्ति साधक नहीं है, और उसे कुछ नहीं होगा, उसकी कोई प्रगति नहीं होगी। सत्य क्या है जानने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे पड़ जाइए सत्य के, और एक बार अगर आप जान गए, प्रमाणित हो गया वो 100%, तो आप कितना भी कुछ भी सुन लें, वो उल्टे घड़े पे पानी डालने जैसा है, वो अंदर नहीं जाएगा, स्मृति में भी नहीं भरेगा वो। कभी कभी बहुत सी चीज़ें उपयोगी होती हैं, ऐसा नहीं कि उपयोगी नहीं, जीवन के लिए उपयोगी है, तो पूरी तरह जानते हो कि वो सब सच नहीं है, उनका उपयोग कर लेना। कभी कभी लोगों को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का भ्रम होता है। हाँ, सब प्रमाण आ गया, सब कुछ हो गया, वो देखते हैं 3 महीने हो गए, मुझे याद भी नहीं आता कि मैं क्या हूँ। पुराने मेरे विचार थे, मेरी मानसिकता थी, पुरानी विचारधारा ज्ञान की, वो बनी हुई है। अब वहाँ पे ये भाव आया कि मैं साधक हूँ जिसको ज्ञान हो गया है और मैं साधना कर रहा हूँ, इतना हो गया है, मतलब उस पर और अज्ञान जमा हो गया है। और तो और जब भी वो कहीं और कुछ सुन लेता है, वो भी जमा कर लेता है कि हाँ मैं अनुभव करता हूँ, अब इसका एक कारण शरीर होगा, जैसे किसी ने बताया था मुझे, अभी निश्चित होगा कि इसका वही जन्म होगा, इसके वही माता पिता होंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि ज्ञान भुला दिया गया है, या तो ज्ञान का भ्रम हुआ है, और फिर अब मन उन बातों में घूम रहा है। ये नहीं कहता हूँ मन की ये सब परिकल्पनाएं हैं, लोगों ने माया का अध्ययन करने के लिए बनाई हैं। कोई बता रहा है किसी जगह, यहाँ तक कि मेरे गुरु स्वयं बताते हैं ये बात, क्यों मैं भी बताता हूँ। जो ज्ञान है वो अपनी जगह है, बाकी खेल चल रहा है, इस खेल में साधना का खेल भी शामिल है। ये स्पष्टता उसी में आएगी जिसको ज्ञान हुआ है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो हर आने वाले शब्द को सत्य मान लेगा। जब मैं बताता हूँ इन धारणाओं के बारे में, परिकल्पनाओं के बारे में, तो मेरा पहला वाक्य यही होता है कि ये है नहीं, झूठ है, ये सब माया है, माया के संदर्भ में ऐसा है, ऐसा मैं बोलता हूँ कभी कभी। बड़ा स्पष्ट करता हो कि इसको सच नहीं मान लेना है। देखो तुम ब्रह्म हो, तुम अनुभव करता हो, ये सत्य है, इसको मान लो, ये मूर्खता है। जो मैंने कहा है उसको तो आपको और ज़्यादा जांचना है, 10 गुना उसके पीछे पड़ जाना है। इन्होंने कहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, ये सत्य नहीं हो सकता। तो मैंने जो कहा है जो संकेत मानना है, किस चीज़ का संकेत? अनुसंधान का, उसके पीछे पड़ जाना है, ये क्यों सत्य है। फिर हाँ, आप आगे पूछेंगे कि ये कहा तो क्यों कहा, वो कहा तो क्यों कहा। कोई भी समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा, कारण पूछेगा कि कहने का कारण क्या है। अब उसको सारी विधि दी जाएगी, सत्य असत्य का भेद कैसे करना है, तत्व क्या होता है, ज्ञान साधन क्या होते हैं, साधक के गुण क्या होते हैं, वो सब बताया जाएगा। तो ये कार्यक्रम में आपको सब बता दिया गया है कैसे जानना है सत्य। नहीं तो मैं भी एक वीडियो बना देता, हाँ भाई ये सत्य है, तुम लोग मान लो, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी गुरु ऐसा नहीं करेगा, वो कारण बताएगा, मैंने जो कहा है उसे क्या कारण है। अगर ये सब पूरी तरह समझ के परे हैं किसी के, जो सुन रहा है मैंने क्या कहा कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ज्ञान मार्ग पे पहला कदम रखना चाहिए, शुरू से शुरू करना चाहिए। और अगर नहीं तो कोई और मार्ग। ज्ञान का भ्रम होने से अच्छा है कि अज्ञान रहे, क्योंकि आप कुछ करेंगे फिर उसको हटाने के लिए, कुछ कोई ना कोई साधना करेंगे, किसी न किसी गुरु के पास जाएंगे, हाँ मैं ये सब नहीं जानता, मैं क्या हूँ क्या नहीं, आपकी खोज जारी रहेगी।
ज्ञान का भ्रम होने से वो खोज भी बंद हो जाएगी। कैसे पता चले भ्रम हुआ या नहीं? यदि वो सत्य है आपके लिए तो शंका नहीं होगी। क्या मैं मान लूँ शंका करना ही बंद कर दूँ? नहीं, वो तो और बुरा है, वो तो अंधविश्वास है। शंका आ गई मतलब अज्ञान है, अब उसके पीछे लग जाना है। क्यों है वो?